बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMA न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त आज के मेरे इस व्लॉग का मकसद है एक नौजवान की मौत। उस पर सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंसान क्या है जिस पे शायदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बनाया ईंट, उसमें हड्डियाँ, मौत की आंधी जब ज़ोर से टकराएगी तो टूट कर फिर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कहने और सुनने को तो ये लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन इस पर ज़रा गौर करें कि इसके पस मंज़र में कितनी बड़ी एक दर्दनाक कहानी होती है। हर इंसान की अपनी एक ज़ुबानी होती है। आज के मेरे इस व्लॉग का मकसद है उस नौजवान की मौत जिसको आप में हम सब गुज़श्ता कई सालों से जानते हैं, देखते हैं। बड़ा सोशल वर्कर था। मेरी मुराद है सुहेल अहमद मुरादपुरी। सुहेल अहमद मुरादपुरी एक नौजवान यंग था जिसको मैं अक्सर सुबह शाम देखता था। चूँकि 19 में उसकी जब पैदाइश हुई, 90 में, तो उसके बाद उसने उसी हलाके से निकल कर मुरादपुर ख्वाजगान से मानसरा और तालीम हासिल करना चाहिए। तो उस दौरान मेरा भी यही आना जाना सिलसिला दफ्तर में लगा रहता था और मैं अक्सर उसको देखता था। तो बचपन से लेकर उसको उस वक्त तक, बल्कि आखिरी वक्त तक मेरे उनके साथ बड़े अच्छे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस था। क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ था, वो अक्सर मुझे ख़बरें देता, मुझसे पूछता, वो बड़े प्यार मोहब्बत से वो बात करता, धीमे लहजे में। बड़ी खूबसूरत उसकी तरबियत थी। कारी खलील साहब के वो साहबजादे थे और वो मतलब है इस तरह के अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने बहुत कम वक्त में बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने BA और BCom तालीम हासिल की और उसके बाद वो एक सरकारी 2016 में नौकरी से मुंसलिक हो गए। और उन्होंने जितना वक्त भी गुजारा बहुत अच्छा अखलाक के साथ, किरदार के साथ, लोगों के साथ मिलने मिलाने, मसाइल हल करने, गौर व फ़िक्र, उलमा इकराम की महफ़िल, बड़ों की इज़्ज़त, हर चीज़ के अंदर उसने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। माँ बाप के बुढ़ापे का वाहिद सहारा था। उनकी इस बेटे के अलावा सिर्फ 4 बेटियाँ हैं और कोई बेटा नहीं। सुहेल अहमद मुरादपुरी वो बज़ में अदब के प्रोग्राम में हिस्सा लेता था। वो कॉलम लिखता था और कॉलम लिखने वालों को इकट्ठा करता था। और वो जो भी सोशल काम करता, 2-4 बंदे वो इकट्ठे कर लेता, उनसे अपनी बात शेयर करता, उनकी बात मान लेता। बड़ा एक खिदमत वाला, बड़ा एक नाम वाला बच्चा था। और यही उसकी वजह थी, वजह शोहरत उसके घर में, दोस्त अहबाब में, उस पूरे इलाके में माँ बाप के लिए बड़ा एक नामवर बच्चा था। और उसको माँ बाप ने बड़े प्यार से जिस तरह पाला था, तरबियत दी थी, अखलाक दी थी, उनको ख्वाहिश भी थी कि इसकी अब हाथ पीले कर दें, यानी शादी कर दें। उनकी शादी तैयार थी और उसके लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल थी, सब कुछ तैयार था, सिर्फ दिन रखने मुकर रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत को ये मंजूर था कि अचानक वो एक मामूली आर्जे में मुब्तला हुए। चेकअप के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया बकौल उनके वालिद साहब के, कि उस अस्पताल के जो मसीहा के रूप में वहाँ पे जो कसाब थे, उन कसाबों की गफलत का शिकार हुआ और 3 दिन वो वहाँ पे ज़ेर इलाज रहा। उसका इलाज अपेंडिक्स का जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, बजाय उसके उन्होंने बड़े पेशाब की आंत को काट दिया, जिससे उसका फुजला उसके पेट में चला गया, जिसको सफा करने के लिए उसे इस्लामाबाद एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो 26 दिन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। वेंटिलेटर पर उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस जारी रखे और उसकी कीमत उन्होंने 50 से 60 लाख रुपया माँ बाप की सदियों की जमा पूंजी उन कसाबों के हवाले करके खुद लहाद में उतर गया। नाज़रीन, जुम्मे वाले दिन जब उसकी वफ़ात की ये जो गुज़रा जुम्मा है, तो हमें इत्तला मिली तो यकीन जाने कि जिस्म में एक सख्त सा तारी हो गया कि एक चीज़ को हम एक अरसे से देखते हैं और हमारे सामने से वो अचानक इस तरह का शिकार होती है तो दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फिर उस पर कुछ देर के बाद फिर अपने आप को संभाला और फिर समझौता किया। कल हफ्ते वाले दिन उसकी नमाज जनाजा थी। सुहेल अहमद मुरादपुरी की हज़ारों की तादाद में, मुरादपुर कब्रिस्तान का सबसे बड़ा अगर जनाजा कहा जाए तो उनका था। तूल वार्स से जहाँ जहाँ तक उनकी रसाई थी, जानने वाले थे, सभी लोगों ने शिरकत की। उलमा इकराम थे, सियासी, समाजी, मजहबी, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे, हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने वहाँ पे शिरकत की। वहाँ पे उनके वालिद साहब का जो मैंने चेहरा देखा या जो उनका जो हौसला देखा, तो मुझे यकीन जाने बड़ा लगा कि जिस तरह
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑھیں اللہم اجرنی من مصیبتی و خلقی خیر منہا. حضرت ام سلمہ کا جب شوہر فوت ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا انہیں پڑھائی تھی، وہ بھی میرے ذہن میں آئی. تو جب میں نے حاجی خلیل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو نہ ہو راضی تو کر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں. اب آپ سوچیں اس طرح کی آزمائش میں آپ میں ہو جائیں تو کتنا ہمیں برداشت کی صبر کا اب میں اتنی وہ طاقت ہے کہ جس کا ایک ہی بچہ ہو اور جس باپ کی پینشن، جس باپ نے ساری زندگی نوکری کی اور جو کچھ بھی جمع پونجی کی تھی وہ بھی اس کی چلی گئی، بیٹا بھی اس کا چلا گیا اور 4 بیٹیوں کا بوجھ بھی اس گھر میں موجود ہے. آپ میں ہم سوچیں کیا ان بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کرنے، وہ ہماری بچیاں نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں، کیا ان کا ہم سارا بنیں گے؟ کیا ان کو صاحبوں نے سوچا ہوگا کہ یار ہماری معمولی سی غفلت سے اس غریب کے خاندان کو، ان لوگوں کو کتنا دکھ گو کہ ہم یہ کہتے ہیں جی تقدیر ہے. کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ وہ غفلت کو تقدیر تو نہیں کہتے نا. ایک آدمی جان بوجھ کر غفلت کرتا ہے، ایک آدمی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور غفلت کرتا ہے تو پھر اس کو ہم تقدیر کا نام دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، جو کام ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے. مسیحا یہاں ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہمارے ملک میں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، لیکن افسوس اس مقام کا کہ بعض لوگ بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو کام نہیں سمجھتے تو پھر ان کی غفلت جو ہوتی ہے وہ صدیوں کا روگ بن جاتا ہے، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پر چلنے، عمل کرنے اور نیک لوگوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے. سہیل جو اس دنیا میں اب نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی مناظر کو آسان فرمائے. خدا بن کریم اس کے والدین کو، اس کے رفقا عزیز کو، ان کے دوستوں کو جو ہے تو وہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو اس غفلت میں مرتکب ہے، ہم ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس کی آزادانہ غیر جانبدارانہ ایک انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو لوگ غفلت کے مرتکب ہیں، گو کہ سہیل نے تو واپس نہیں آنا، لیکن آئندہ نہ جانے کتنے سہیل اس طرح بے گناہ لحاظ میں اترنے سے بچ جائیں گے. ہمارا سماج بہت ظالم ہے، ہم شادی میں تاخیر کرتے ہیں. جب تاخیر ہوتی ہے اور ایسا واقع ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے لیے شادی کو شادی کرو اور اس کو آسان بناؤ. قاری خلیل صاحب کو پہلے فوت ہونا چاہیے تھا اور اس کے بیٹے کو بعد میں فوت ہونا چاہیے تھا، الٹا ہو گیا.